ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक पर्व बसंत पंचमी पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस बसंत पर्व के शुभ अवसर पर हम सभी लोग आइए माँ सरस्वती पूजन के तत्व दर्शन को, खास करके युवा वर्ग विद्यार्थी भाई बहनों को अपने जीवन में हृदयंगम करना चाहिए। सरस्वती पूजा के तत्व दर्शन को समझें और तदनुरूप आज माँ के आशीर्वाद प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को आप विकसित करने का संकल्प लें। आज सरस्वती पूजा कहते हैं ये इस धरती का वह ज्ञान कला की देवी का पूजन है। कहते हैं मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास ज्ञान के आधार पर हुआ, वाणी के आधार पर हुआ, कला के आधार पर हुआ। ये संसार जो सुंदर और सुव्यवस्थित दिखाई पड़ता है उसके पीछे ये वाणी कला लेखनी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वाणी कला लेखनी के माध्यम से ही संसार में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसमें वाणी कला लेखनी का बड़ा महत्व रहा है। वाणी को हमारे ऋषियों ने एक ऐसा अमोघ हथियार कहा कि ये इससे आप ये दुधारी तलवार की तरीके से है, उस चाकू के तरीके से है। इस वाणी के माध्यम से चाहे तो किसी का आप हत्या भी कर सकते हैं अथवा इसे सब्जी काट करके आप अपना व्यंजन भी बना सकते हैं। वाणी का दोहरा क्षेत्र है और जब ये वाणी जब जब सृजन के लिए उपयोग हुआ है, क्रांति में इसका प्रयोग हुआ है, तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। वाणी की बड़ी कीमत रही है कहते हैं, और वाणी का इतना कीमत रहा है कि वो एक आवाज़ जो हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया वह कहते हैं मानवता का राष्ट्र का मंत्र बन गया। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहते हैं लाखों लोग करो या मरो के नारे में भाग लिया था, जेल भरो के अभियान में भाग लिया था। कोई व्यापार छोड़ा, कोई बिजनेस छोड़ी, कोई वकालत छोड़ा, कोई बैरिस्ट्री छोड़ी, कोई नौकरी पेशा छोड़ा, और सबके अंदर से तरंगें उत्पन्न हो रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज को भगा कर ही दम लेंगे। 42 में शुरू हुआ कारवा, 47 में देश को आज़ादी मिल गई। वाणी की बड़ी कीमत होती है। भगत सिंह जब ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जब फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे और गा रहे थे मेरा रंग दो बसंती चोला, तो हर युवाओं के मन को बासंती कर दिया था। बासंती उमंग, उल्लास, उत्साह हर युवा के हृदय को झंकृत कर दिया था। हर युवा अपने भगत सिंह को रोल मॉडल के रूप में अपनाया था और कहता था कि हम भी भगत सिंह बनेंगे। हर बच्चा भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हुआ था और वही क्रांति का कारवा कहाँ तक पहुँचा मित्रों कि अंग्रेज को इस देश से विदा होना पड़ा था। कहते हैं वाणी की बड़ी कीमत होती है, लेकिन उसी वाणी का प्रयोग यदि गलत में प्रयोग हो जाए तो कबीर जी ने वाणी का बड़ा कीमत समझाया कि एक बार वो रास्ते में जा रहे थे, प्यास लगा, तो उन्होंने वाणी का कीमत समझाने के लिए कुआं पर पानी भरने वाली बहनों से उन्होंने कहा बड़े ही उल्टे शब्दों में, जिसका अर्थ था ए मेरे बाप की जोरू, मुझे पानी पिलाओ। तो वहाँ जो महिलाएं थी उसी रस्सी से उनका स्वागत किया। 2-4 जुराट उनको रस्सी की मार खानी पड़ी, लेकिन वही संत कबीर जी आगे बढ़े। दूसरा कुआं में महिलाएं पानी भर रही थी तो उन्होंने कहा हे माता राम बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। और ऐसा कहते ही उन लोगों को दया आ गया, उनको भरपेट पानी पिलाया। तो वाणी आज हमारे घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच तनाव है, भाई बंधु के बीच तनाव है, इसके पीछे क्या है? वाणी की बड़ी है। वाणी कर्कश हो गया है। वाणी आज कौवा की तरह डाकता है। कोयल की मधुर वाणी आज इंसान के मन से विदा हो गया है। और इसीलिए आज कुंभ का जब आयोजन हुआ है, कुंभ मेले में तीर्थराज में कहते हैं कि जो स्नान करता है, मानस में चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं मंजन फल ओ कहीं तत्काला, काक वहीं पिक बकुल मराला, कि तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं वह बगुला हंस बन जाता है और कौवा कोयल बन जाता है। एक अंग्रेज सैलानी जैसे भी 2 लाख के लगभग विदेशी पर्यटक तीर्थराज प्रयाग में संगम में आकर स्नान कर रहे हैं। स्टीव जॉन्स की पत्नी कल्प प्रवास कर रही हैं, एक से एक सेलिब्रिटी हस्ती आ रहे हैं देश विदेश के।
करोड़ों लोग अभी तक वहाँ स्नान कर चुके हैं। लेकिन आज वाणी कला की देवी पर उसके तत्व दर्शन को यदि हृदयंगम करें तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। को तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में कौवा जब स्नान करता है तो कोयल बन जाता है, बगुला जब स्नान करता है तो हंस बन जाता है। बगुले और हंस में क्या अंतर है? हंस एक वृत्ति है, कहते हैं राजहंस एक ऐसी पक्षी है कि दूध और पानी मिलाकर दीजिए तो केवल पानी को, दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। अर्थात अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को छोड़ दे। उसकी चोंच में एक ऐसा प्राकृतिक रूप से सेट है। कौवा और कोयल में दोनों का रंग काला है, लेकिन कोयल की कू का भी बसंत से शुरू हो गया। उनकी मधुर वाणी अगर सुबह सुबह लोग सुन लें तो हर आदमी का मन हर्षित हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, हर समस्या खत्म हो सकती यहाँ बस प्यार से, हर समस्या खत्म हो सकती यहाँ बस प्यार से, प्यार करने को कहा हर संत ने संसार से, बात गांधी ने कही थी यह भी कल संसार से, प्यार करने को कहा हर संत ने संसार से। मित्रों, वाणी को यदि प्यार में प्रयुक्त किया जाए तो बिखरते हुए परिवार, टूटता हुआ समाज के अंदर फिर से आत्मीयता का विस्तार हो सकता है। फिर से वह भाई भाई के बीच में प्रेम की गंगा बह सकती है। फिर से वो परिवार में वह जो प्राचीन ऋषियों की व्यवस्था थी, जब यहाँ भरत राम जैसा भाई का साथ होता था, लखन राम जैसा भाई का जब आपस में अटूट संग होता था, जहाँ माता पिता को लोग श्रवण कुमार देवता की तरह पूजे जाते थे, आज इस वाणी की कर्कशता, आज सरस्वती पूजा के अवसर पर हम लोग यदि विचार करें तो हर आदमी छोटी छोटी बात में कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा काम के लिए हो तो बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, इतने कर्कशता पूर्वक करते हैं। बात बात में आज देहातों में माँ लगा के गाली दे रहा है, बहन को लगा के गाली दे रहा है। ऐसे ऐसे भद्दी भद्दी गालियाँ के कारण आज मर्डर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस सरस्वती पूजा के अवसर पर युवा साथियों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें। बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार की भावना का जब वाणी में प्रयोग हो तो हम अच्छे अच्छे लोगों का दिल जीत सकते हैं। यदि हम बड़े को सादर नमन करें, उसके सामने झुकने की आदत, शालीनता को अपने जीवन में धारण करें तो हमारे ऋषियों ने कहा, शालीनता बिना मोल मिलती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हर हृदय को आप जीत सकते हैं प्यार के सहारे से। लेकिन युवा लोगों का कि प्यार अलग ही रोल हो गया है। अभी सरस्वती पूजा के नाम पर अभी देखिएगा हर जगह डीजे, हर जगह डांस, हर जगह वो अश्लील गीत, अश्लीलता का अंबार। सरस्वती पूजा वाणी की देवी थी। वह सरस्वती वास्तव में वह मूर्ति में नहीं है, वह सरस्वती का मतलब था हमारी वह 16 साल 18 साल 20 साल की जो बहनें जो कॉलेजों में पढ़ रही है, कोचिंग में पढ़ रही है, उनको सरस्वती के प्रतीक मान करके उनके प्रति हमको सम्मान का भाव व्यक्त करना था। लेकिन पंडित पूजा मंत्र श्लोक 1 घंटा करेंगे, ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद सर्वाम विद्याम देहि देहि स्वाहा, ओं सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। लेकिन उसके बाद पूजा समाप्त होते ही जो सरस्वती पूजा के नाम पर हम पूजन किए, उनका आशीर्वाद कि हमारी बुद्धि बल तेज होगा, हमारा ब्रेन लेवल तेज होगा, कहते हैं जिस जीवा पर सरस्वती आकर विराजमान हो जाती है वो अच्छे अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं, समाज को एक दिशा दिखा सकते हैं। जब कहीं लेक्चर देने जाते हैं, हमारी वाणी कई राजनीतिक दल के हस्तियों के अवसर पर, मंत्री हो, विधायक हो, राजनेता हो, सामाजिक संस्थान के लोग हों, जब हमारे लेक्चर को सुनते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं कि आपको किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आपको इस पार्टी में ज्वाइन करिए। कई नेता लोग मिलते हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको जिला का प्रवक्ता बना देंगे, राज्य का प्रवक्ता बना देंगे। भाई बहनों, ये वाणी का उपयोग केवल राजनीति के लिए ही नहीं है, ये वाणी केवल कहिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये वाणी से समाज का, राष्ट्र का हम कल्याण कर सकते हैं। ऐसे अवसर तो भगत सिंह के बारे में जीवन में भी आया, लेकिन भगत सिंह जमींदारी को छोड़कर भारत माता की खातिरदारी का पथ अपनाया।
विवेकानंद अपने पिता के वकालत वाले रास्ते को छोड़कर संस्कृति को देव संस्कृति बनाने का संकल्प लेता है। यदि भगत सिंह जमींदारी करते और विवेकानंद वकालत करते तो भारत माता के सेवक। ये वाणी केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं, वाणी को हम बेच नहीं सकते हैं। वाणी बेचने का चीज नहीं है, वाणी का उपयोग समाज हित और लोक मंगल के लिए होना चाहिए। बैजू बावरा और तानसेन की कहानी आती है कि तानसेन अकबर के दरबार में गीत गाते थे और बैजू बावरा लोक मंगल के लिए गाते थे। एक दिन घूमने के लिए जब अकबर गए तो जंगल में कोई आवाज़ सुनी। बोला ये आवाज़ तो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है, कौन गा रहा है? बोला ये हमारे गुरु गा रहे हैं। बोला फिर तुमसे तो इनके बारे में पता। बोला कि हे महाराज, राजा साहब, हमारे और गुरु की वाणी में इसलिए अंतर है कि हम आपको खुश करने के लिए गाते हैं, लेकिन ये राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए अपनी वाणी का उपयोग करता है, इसलिए इनकी वाणी की कीमत। इसलिए आज इस हजारीबाग एजुकेशन हब के माध्यम से हम युवाओं के वाणी को, उनके आचरण को, और वाणी का प्रभाव मनुष्य के जीवन में तब पड़ता है जब उसमें आचरण का संपुट हो। आचरण अलग हो और वाणी अलग हो, तब भी समाज पर आपकी वाणी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्योंकि गांधी जी के पास एक महिला गई कि मेरा बेटा बड़ा गुड़ खाता है, आप बोल दीजिएगा तो ये गुड़ नहीं खाएगा, थोड़ा आप इसको समझा दीजिए। गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद में आना। 1 सप्ताह के बाद गए। गांधी ने कहा बालक, गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मत खाओ। तो महिला बोली बापू ये बात तो 1 सप्ताह पहले भी आप बोल सकते थे। बोला लेकिन उस समय मैं ही ज़्यादा गुड़ खाता था, गुड़ खाने की आदत थी, और गुड़ हम खाते और आपके बच्चे को उपदेश देते। इसी को आज कहा पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आज समाज में नशा का खिलाफ सेमिनार लगाते हैं एनजीओ वाले, उसके बदले पैसा भी कमाते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं ऐसे खैनी रगड़ रहे हैं। बोला ये आपके लिए कौन सा एनजीओ बनेगा, आज थोड़ा सा खैनी खा लेते हैं। उसी को बार क्लब में अपने बेटे के शादी में, पार्टी में शराब पीते हुए देखते हैं, और दर नशा के खिलाफ जागरूकता। मतलब दुभाषिया व्यक्तित्व, बोलते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा वाणी को जब आचरण में परिणत करके जब बोला जाता है तब समाज में प्रभाव पड़ता है। गांधी का प्रभाव तब पड़ा, भगत सिंह का प्रभाव तब पड़ा, हैरिस्टो टाम काका की कुटिया वाणी कला, कला का प्रभाव कब पड़ता है मनुष्य के जीवन में? कला का प्रभाव मनुष्य के जीवन में तब पड़ता है दोस्तों जब हमारा समर्पण लता मंगेशकर की तरह हो। लता मंगेशकर अपनी कला का उपयोग किया। ये मेरे वतन के लोगों जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब यह गीत को अपना स्वर दी लता मंगेशकर पहली बार, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री सहित पूरा देश का हर नागरिक झरझर करके उनके आंखों से आंसू बह रहा था और राष्ट्र की भावनाएं उमंग हो रही थी। हर आदमी को रोने के लिए मजबूर कर दिया। ये क्या है? ये हमारे देश की संगीत की ताकत है। लेकिन आज वो संगीत कौन है जो सरस्वती पूजा के नाम पर बजा रहे हैं डीजे? सरस्वती माता के सामने कहते हैं फटाफट खोल के दिखा। आनी माँ सरस्वती को बैठाकर वाणी कला की देवी को उनके सामने ही, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे देवियों के समान, उसी को हम नंगा कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के सामने। इसलिए अश्लील गीत, गंदे गाने, फिल्में, गीत, इनसे दूर रहो मेरे मित्र। ये जो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने का कार्य कर रहा है, ये क्या यही सरस्वती पूजा था? ये सरस्वती पूजा नहीं था दोस्तों, ये इसको सजाना है। और इसीलिए आज चाहे सरस्वती पूजा का हो या कुंभ का अवसर हो, हमारे ऋषियों ने जो इसके पीछे उद्देश्य रखा था, जो तत्वदर्शन रखा था, उसको आज की पीढ़ी भूल गई। केवल हम लकीर का फकीर उसी तरह बन गए। एक कथा याद आती है कि एक महिला अपने बेटे की शादी की और बहू जब द्वार लगी का बारी आया तब उसको याद आया कि रे घर में तो बिल्ली है, वो मर गई। क्यों मरने का कारण क्या था कि घर में शादी विवाह में जो मिठाई दूध दही रखा जाता है, तो उसके घर में जो बिल्ली थी उसको टोकरी से ढक दी कि 2-3 दिन बंद, ये टोकरी के अंदर ढकी रहेगी, यहीं इसको खाना पानी दिया करेंगे और फिर बाद में शादी के बाद इसको आज़ाद करेंगे। लेकिन वह खाना पानी देने भूल गई। कई दिनों तक टोकरी के अंदर ही बेचारी बंद रह गई और मर गई। और जब दरवाजे पर बहू आई द्वार लगने, तब याद आई बिल्ली की, तो पहले बिल्ली को वो बाहर फेंकी, मरी हुई बिल्ली को, और फिर वह पानी छिड़की शुद्ध की, और तब वो बहू का दरवाजे लगाई। बहू झरोखे से देख रही थी पर्दे से कि शायद इस घर की परंपरा है बहू को द्वार लगाने के पहले बिल्ली को मार करके उसको फेंका जाता है। अब उसकी बहू की जब अपना बेटी की शादी का जब बारी आई, तो उन्होंने भी उसी तरह बिल्ली को मार के और दरवाजे से बाहर किए, तब अपने बहू, और वो घर की परंपरा बन गई।
तो परंपरा को विवेक का संपुट देना चाहिए। इसलिए हमारे देश में कहते हैं विवेक युक्त श्रद्धा, केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा में जब विवेक का संपुट हो तब बात बनती है। तो वाणी, कला और लेखनी, लेखनी ऐसे ऐसे लेखनी, आज़ादी के आंदोलन में ऐसे ऐसे साहित्यकार लेखक हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर आदमी के अंदर के साहस को जगा दिया था। हैरिस्टो की टाम काका की कुटिया लिखने वाली, हैरिस्टो पूरे कहते हैं अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर दी। बोल्शेविक क्रांति के जन्मदाता लेनिन कहते हैं वहां से पूरी तरीके से वो पूंजीवाद को समाप्त करके उन्हें नारा दिया, दुनिया के मजदूर एक मार्क्स के रास्ते पर पूरी दुनिया को 2/3 साम्यवादी के रूप में, कम्युनिज्म के रूप में 2/3 जनमानस को परिणत कर दिया। विचारों में बड़ी ताकत होती है। इसलिए आज सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर हम तीर्थराज संगम में जो स्नान करने के लिए जो होड़ लगी है, उसके पीछे यही उद्देश्य था कि आदमी अपने व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के त्रिविध कार्यक्रम को अपने जीवन में अपना सके। उस तीर्थराज के प्रयाग में संगम जहाँ लगा रहे हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। यह गायत्री महामंत्र आध्यात्मिक त्रिवेणी है। बसंत पर्व के अवसर पर जिस गायत्री महामंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी मानवता के लिए दीक्षा के रूप में, पूरी मानवता के लिए सार्वजनिक किया कि इस महामंत्र के आध्यात्मिक त्रिवेणी में डुबकी लगाकर कोई भी अपने आचरण को, अपनी वाणी को, अपनी कला को पुरस्कृत कर सकते हैं। आज वो समय है। गायत्री मंत्र को आध्यात्मिक त्रिवेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गायत्री मंत्र त्रिगुणात्मक है। इसमें ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शंकर की दुर्गा, अर्थात ह्रीं श्रीं क्लीं, सरस्वती का बीज मंत्र, लक्ष्मी का बीज मंत्र और दुर्गा का बीज मंत्र, तीनों बीज मंत्र का समावेश हुआ तो गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ। और गायत्री मंत्र की उपासना मनुष्य के जीवन में बुद्धि बल का विकास करता है। हर आदमी आज सरस्वती पूजा के अवसर पर चाहता है कि हमारा ब्रेन लेवल तेज हो, परीक्षा में अच्छा अंक आवे। तो बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि है गायत्री उपासना। ये हंस जैसी वृत्ति विकसित करता है। हंस पानी और दूध दीजिए तो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। आज युवा के जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आप सरस्वती माता किस किस जीवन पर आकर सवार होगी? जो हंस जैसा प्रवृत्ति अपना विकसित करेगा। वह गधे पर नहीं बैठेगी, वह कौवा पर नहीं बैठेगी, वह हंस पर बैठती है। तो जो विद्यार्थी अपने जीवन को हंस वृत्ति के रूप में अपने आचरण को परिणत करना चाहते हैं तो आपको गायत्री उपासना, क्योंकि इसमें सरस्वती का बीज मंत्र है। आप विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हमको जॉब मिले, अभाव से मुक्ति मिले, स्वावलंबी जीवन जिए, तो इसके लिए इसमें लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये गायत्री मंत्र आपको अभाव से मुक्त, गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति आज तक इस दुनिया में कहीं बेरोजगार नहीं, किसी ना किसी सेक्टर में काम कर रहा है और बड़े मजे से वो आत्मसंतोष का जीवन जी रहा है। गायत्री मंत्र में तीसरा दुर्गा का बीज मंत्र है। कहते हैं वो शत्रु, एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए। आज चाइना के आक्रमणकारी, बांग्लादेश का घुसपैठी, पाकिस्तान के शत्रु एक तो राष्ट्र को खोखला करने के लिए तत्पर है, लेकिन वो शत्रु से भी ज़्यादा घातक शत्रु और समीपवर्ती निकटवर्ती शत्रु जो है, वह शत्रु क्या है जीवन मित्रों? वो आलस्य है, हमारा क्रोध है, हमारी निगेटिविटी है, हमारे निगेटिव थॉट्स हैं, हमारी कुत्सित भावनाएं हैं, जो सरस्वती के नाम पर अश्लीलता का आडंबर लगाकर अपनी बहनों को ही नंगा करने पर तुले हुए हैं। तो इनको ठीक करने का विज्ञान गायत्री मंत्र है। तो जो आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु, बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रु, ये दोनों शत्रु से लड़ने का जो आध्यात्मिक बंदूक के रूप में हमारे जीवन में काम आता है, हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, हमारी भावनाओं को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को पुरस्कृत करता है, हमारी वाणी को मधुर बनाता है, उस उपासना का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना ही व्यक्तित्व को बगुले जैसे प्रवृत्ति को हंस में परिणत करता है और कौवे जैसे प्रवृत्ति को कोयल के रूप में परिणत करता है। तब तुलसीदास जी ने लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग के संगम में जो स्नान करता है वह बगुले से हंस हो जाता है और कौवा से कोयल बन जाता है। तो एक अंग्रेज पर्यटक सुना प्रवचन को, उस कुंभ में एक बगुला खरीद लिया और एक कोयल खरीद लिया और दोनों को स्नान कराने लगा त्रिवेणी के उस अमृत कुंड में। लेकिन न बगुला हंस बन पाया, न कौवा कोयल बन पाया। फिर बड़ा फेरा है, ये लगता है प्रवचन गलत किए हैं महात्मा जी, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। तो वह महामंडलेश्वर जो उन्हें तत्व दर्शन समझाया कि नहीं, मनुष्य का ये
फिजिकल रूप से बगुला को हंस नहीं बनाया जा सकता है, कौवा को कोयल नहीं बनाया जा सकता है। हमारे देश का अध्यात्म जो है वह रत्नाकर को वाल्मीकि बनाता है। हमारे देश का अध्यात्म जो है वह क्रूर जैसा अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध का परिव्राजक बनाता है। हमारे देश का अध्यात्म जो है वह बिल्लम मंगल डाकू को महात्मा सूरदास बनाता है। हमारे देश का जो अध्यात्म है वह नरेंद्र को विवेकानंद बनाता है। हमारे देश का अध्यात्म जो है वह साधारण शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में परिणत करता है। ये बनने का विज्ञान है, अर्थात हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारे जो आचरण है, हमारी जो वाणी है, कांव कांव करने का, खबर खबर, लड़ाई झगड़ा, अपन सास बहू का झगड़ा, बाप सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, और आज हुआ है जानी दुश्मन अपना पिटिया भाई। ये वाणी का बड़ा कर्कशता, वाणी के कारण, वाणी का प्रभाव, वो दुधारी तलवार की तरह, चाकू की तरह सब्जी भी काट सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। अधिकतर जो गिरह कलेश मचा है उसमें वाणी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज सरस्वती पूजन के अवसर पर अपनी वाणी को पुरस्कृत करने का संकल्प लें, वाणी को मधुर बनाइए, वाणी को आप कोयल के रूप में परिणत करिए, और अपनी कला से, कला का माध्यम जो आज बॉलीवुड वाले के जो कलाकार हैं वो नशा का प्रचार कर रहे हैं, बीड़ी का प्रचार कर रहे हैं, तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं, रम बियर विस्की का प्रचार कर रहे हैं, और अपने क्रिकेटर जुआ खेलने के लिए सिखा रहे हैं, क्रिकेटर जुआ खेलने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, और बॉलीवुड वाले शराब और सिगरेट पीने सिखा रहे हैं। लेकिन इस देश को अच्छे और शानदार और जानदार युवा के रूप में परिणत करने के लिए आज कोई कला ही इस देश में नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस कला को पुरस्कृत करने की जरूरत है, और युवाओं को संकल्प लेने की जरूरत है, ये कि विवेकानंद का देश है, ये बोतलानंद का देश नहीं है। हम अपनी वाणी को भी, अपनी पानी को भी ठीक करेंगे, अपने व्यक्तित्व को भी पुरस्कृत करेंगे, अपने जीवन को नशा से बचाएंगे, अश्लील गीतों से बचाएंगे, और उस गीतों का सृजन करेंगे जो गीत गाया था भगत सिंह, मेरा रंग दो बसंती चोला। आज जरूरत भारत माँ को, एक गीत हम गायत्री परिवार के लोग गाते हैं, आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। तो आज उस बलिदान परंपरा, हम बलिदान किसका करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक जन्म दिवस है परम पूज्य गुरुदेव का आज। उन्होंने कहा एक आज़ादी का आंदोलन के लिए लोगों को गालियां खानी पड़ी थी, गोलियां खानी पड़ी थी, जो जाते थे उसमें भर्ती होते थे उनको गोली, उनको जेल। लेकिन आज इस विचार क्रांति का अभियान जो लेकर चल रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व में हम लोगों ने संकल्प लिया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, क्योंकि हम आचरण से, हम नशा नहीं कर रहे हैं, और तब समाज को रोल मॉडल के रूप में सामने आकर करें, हे युवा साथियों आप भी नशा मत करो। हमने 29 वर्ष से अपने जीवन में नशा नहीं किया, आज 42 वर्ष हो गए, और 42 वर्ष के जीवन में स्वास्थ्य का संवर्धन हुआ, बुद्धि का संवर्धन हुआ। हम आपके सामने रोल मॉडल के रूप में हैं। जीवन को यदि शानदार बनाना है तो गायत्री उपासना ही वह आध्यात्मिक त्रिवेणी है, तीर्थराज संगम है। उस परंपरा में विवेक का समावेश करते हुए उसके तत्व दर्शन को समझें, और अपनी वाणी को, अपनी कला को और अपनी लेखनी को आप सृजन के लिए प्रयुक्त करें। आप ऐसे लेखन कला का विकास करें कि युवाओं को सृजन की नशा से उसको विरक्ति दे करके सृजन के पथ पर ला सकें। तो इसलिए आज इस बसंत पर्व के पावन अवसर पर अपनी वाणी की कर्कशता को, अपने कला की अश्लीलता को, और अपनी लेखनी के भौड़पन को, फूहड़पन को त्याग करके आप सरस्वती के हंस जैसी वृत्ति, वाणी जैसा, वीणा जैसा अपने जीवन को शानदार बनाइए, कलात्मक बनाइए। और जिंदगी जीने का नाम है, गायत्री मंत्र जीवन का मजा है। एक ऐसी उपासना है जिस बसंत पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इस गायत्री मंत्र की उपासना को अब जन जन के विस्तार करें, ताकि 18 करोड़ जो गायत्री परिवार इसी कलयुग में नशा से, अश्लीलता से, फूहड़पन से, गंदे गानों से, गंदी फिल्मों से, रील से छोड़कर रियल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। आपका भी आमंत्रण है। आप सरस्वती पूजा के सामने केवल डांस करने के लिए अपना जन्म नहीं हुआ है, आपके जीवन में अपार संभावना है। उसको पहचानने का आज ये बोध का पर्व है, ये आत्मबोध का पर्व है। इस पर्व को अपने जीवन में हृदयंगम करें और संकल्प लें, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसी शुभ संकल्प के साथ धन्यवाद, जोहार।